हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्टन थ्योरम। इससे पहले वाले लेक्चर्स में आप डिस्कस कर चुके हैं थेवेनियन थ्योरम। तो थेवेनियन थ्योरम भी जो सर्किट एनालिसिस है उसके लिए वर्क करती है। थेवेनियन थ्योरम के लेक्चर्स मैं पहले बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके यूट्यूब पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं। अजय सांगवान फिजिक्स के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा आपको, और वहाँ पे थेवेनियन थ्योरम के मैंने 5 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिसमें पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी है और लास्ट के 4 लेक्चर्स में हमने कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व किया हुआ है। तो इस लेक्चर में हम नॉर्टन थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉर्टन थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहली बात तो ये देखते हैं। नॉर्टन थ्योरम स्टेट्स दैट कोई भी लीनियर सर्किट हो, कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, किसी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसको आप सिंपल एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मेरे पास एक लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं RL, ठीक है, और इसके अक्रॉस यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसके अंदर करंट सोर्सेज हो सकती हैं, वोल्टेज सोर्सेज हो सकते हैं, इम्पीडेंसेज हो सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है इस रेजिस्टेंस के अबाउट। तो नेटवर्क नॉर्टन थ्योरम ये कहती है कि इस कॉम्प्लेक्स सर्किट की जगह, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप एक करंट सोर्स, जैसे ये हो गया, और इसके पैरेलल में एक रजिस्टर, ठीक है, और इसको लगा दो इस लोड रेजिस्टेंस के अबाउट। तो ये हो गया आपका लोड रेजिस्टेंस। तो ये आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट था ना, इसके इक्विवेलेंट, ये जो पिंक कलर का सर्किट है दिखाया गया है, ये सर्किट इसके इक्विवेलेंट होगा। इस रजिस्टर को, ये जो यहाँ पैरेलल में लगा हुआ है, इस रजिस्टर को बोलेंगे आप RN, नॉर्टन रेजिस्टेंस। और ये वाला जो करंट है, ठीक है ना, इस करंट को बोलेंगे नॉर्टन करंट, ठीक है। तो ये देखिए, दोबारा से आते हैं स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट कहती है कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जिसमें लीनियर कंपोनेंट्स लगे हों, जिसमें पैसिव कंपोनेंट्स लगे हों, जैसे आपका रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, या फिर आपका कैपेसिटर हो गया, तो ये पैसिव कंपोनेंट्स हैं। और इनकी जो इक्वेशन बनती हैं वो लीनियर इक्वेशंस बनती हैं, जो आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर करंट लॉ यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक रेजिस्टेंस और एक करंट सोर्स से रिप्रेजेंट कर दिया है, जो कि एक दूसरे के पैरेलल में है। तो ये आपकी नॉर्टन थ्योरम है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रही है, यहाँ से स्टार्ट करिए आप। जैसे आपकी थेवेनियन थ्योरम आपने स्टडी की है, इसके लिए प्रीवियस लेक्चर देख लें आप, थेवेनियन थ्योरम एंड सुपरपोजिशन थ्योरम। वैसे ही आपकी नॉर्टन थ्योरम है, ये भी सर्किट एनालिसिस के काम आती है। जहाँ पे लीनियर सर्किट होता है वहीं पे ये वर्क करेगी। और लीनियर सर्किट क्या है, इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे बता रखी है। ऑल अंडरलाइंग इक्वेशंस डू नॉट इंक्लूड, यानी कि जितनी भी इक्वेशन बनेंगी ना इस सर्किट की, उसके अंदर रूट की टर्म, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट या एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, ये नहीं आएंगी, ठीक है। तो लीनियर सर्किट क्या है ये बता रखा है। लीनियर सर्किट की पहचान है, इसके अंदर पैसिव कंपोनेंट होंगे, जैसे रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया और कैपेसिटर हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करें। नॉर्टन थ्योरम इज सिमिलर टू थेवेनियन थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप एक, जैसे थेवेनियन थ्योरम आपने स्टडी की और थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट आपने डिज़ाइन किया, वैसे ही यहाँ पर भी
आप एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे जिसको बोलेंगे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो नॉर्टन, ये जैसे मैंने यहाँ पे समझाया आपको। अब देखिए इसके स्टेप्स हैं। ये कोई भी आपको सर्किट दे रखा हो तो आप कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, और वो स्टेप्स यहाँ पे दे रखे हैं। स्टेप 1 पहला है लोड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करें और लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे, और इसको क्या करना है, आपको शॉर्ट सर्किट करना है। देखिए थेवेनियन थ्योरम में आप मेजर करते थे ओपन सर्किट वोल्टेज, और ओपन सर्किट वोल्टेज को ही आप VTH बोलते थे। तो प्लीज़ इसको समझने से पहले नॉर्टन थ्योरम में और थेवेनियन थ्योरम में क्या डिफरेंस है, इसको समझने के लिए आप पहले जो थेवेनियन थ्योरम के लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर देखें। तो थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए आप ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करते थे। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस है उसको शॉर्ट करेंगे, यानी कि उसके टर्मिनल्स को मिलाएंगे। फिर आप नॉर्टन करंट है उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पावर सोर्सेज हैं उनको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस पावर सोर्सेज। हमेशा वोल्टेज सोर्स होगा ना, जो वोल्टेज सोर्स जैसे बैटरी होगी, उसको आप क्या करते हैं, शॉर्ट, दोनों थ्योरम में, ठीक है, थेवेनिन में भी और नॉर्टन में भी। और जो करंट सोर्सेज हैं उनको आप क्या करते हैं, ओपन करेंगे, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। जो भी आपके वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको करना है आपको शॉर्ट, ठीक है। या फिर आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं अगर उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है तो, ठीक है। और जो करंट सोर्स है, कोई भी करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को आप क्या करेंगे, ओपन रखेंगे, ठीक है। तो ओपन सर्किट शॉर्ट, देखिए शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है जीरो रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट का मतलब होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, उसमें कोई भी सिग्नल फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहला काम आपका क्या है, नॉर्टन, जैसे थेवेनिन थ्योरम में आप पहला काम करते थे VTH फाइंड आउट करने का, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप नॉर्टन करंट फाइंड आउट करेंगे। फिर थेवेनिन थ्योरम में आप फाइंड आउट करते थे RTH, थेवेनिन रेजिस्टेंस, यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे नॉर्टन करंट, नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस की बारी है अब। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो लोड रेजिस्टेंस है उसको आपने रिमूव कर दिया है, जैसा आपने पहले स्टेप में किया, और उसके बाद फिर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे सर्किट का, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करेंगे, जिसमें जो आपने नॉर्टन करंट फाइंड आउट किया हुआ है, नॉर्टन करंट फाइंड आउट किया हुआ है। नॉर्टन करंट फाइंड आउट करने के लिए देखिए, नॉर्टन करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ थ्योरम यूज़ करनी पड़ेंगी, जैसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ है, या फिर आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम है, ठीक है, ये भी आपको यूज़ करनी पड़ सकती है, सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। तो इसका यूज़ करेंगे आप करंट फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आ जाओ, नॉर्टन रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में होगा, किसके पैरेलल में होगा, नॉर्टन करंट सोर्स के, नॉर्टन करंट सोर्स के पैरेलल में होगा क्या, नॉर्टन रेजिस्टेंस। और लोड को जो आपने फर्स्ट स्टेप में हटाया था उसको आप लगा देंगे कहाँ पे, जहाँ पे आपके ओपन पॉइंट्स हैं, ठीक है। एनालाइज द वोल्टेज एंड करंट और द लोड फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द पैरेलल सर्किट। अच्छा अब देखिए, फिर आपको फाइंड आउट करना होता है कि लोड में से, लोड करंट में से कितना, लोड रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो कर रहा है और कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और इस एग्जांपल में हम यही सीखेंगे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था आपका नॉर्टन थ्योरम का, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर होती है। तो न्यूमेरिकल के बिना ये आपको समझ में नहीं आएगी। तो 5 मिनट लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको दे रखा है एक सर्किट, और इस सर्किट के अंदर ये जो 2 ओहम का रेजिस्टेंस है ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इस लोड रेजिस्टेंस में से आपको कितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि IL, और कितना वोल्टेज
इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम दो तरीके से सॉल्व की जा सकती है। एक तो आप सिंपली KVL लगा करके भी कर सकते हैं, KVL KCL का यूज़ करके, जो आपने +2 स्टैंडर्ड में किया हुआ है। अभी ऑनर BSc में हम दो थ्योरम स्टडी करते हैं, थेवेनिन थ्योरम, उसका यूज़ भी हो सकता है। यहाँ पे नॉर्टन थ्योरम का यूज़ करना आपको। तो हमारे मतलब टारगेट क्या है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के? सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप नॉर्टन करंट फाइंड आउट करेंगे, आप नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये आपका पहला पॉइंट। ये दूसरा आपका टारगेट रहेगा। ये दोनों चीज़ें आने के बाद फिर यहाँ पे आप नॉर्टन सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट है वो आप ड्रा करेंगे। ये ड्रा करने के बाद आपका फोर्थ टारगेट रहेगा, आप IL फाइंड आउट करेंगे। ये फाइंड आउट करने के बाद आपका फिफ्थ टारगेट रहेगा, आप इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो आप फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहला जो आपका स्टेप है, स्टेप 1। तो स्टेप 1 क्या कहता है कि आपका जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस जिसको आप RL से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस सर्किट में 2 ओहम दे रखा है और इसको रिमूव कर देना है। तो रिमूव करने के बाद सर्किट कैसा दिखेगा मैं वो बना देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने पॉज करके सर्किट बनाया है और ये सर्किट इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पर आपने ये जो टर्मिनल है, ये आपका मान लो A टर्मिनल है और ये आपका B टर्मिनल है। यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है मैंने उसको रिमूव कर दिया है, ओपन कर दिया। ठीक है, तो अब तो देखिए लोड रेजिस्टेंस आपका रिमूव हो गया है। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, आप इसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेप है, स्टेप 2। यानी कि आप A एंड B जो टर्मिनल है ना, उनको क्या कर दें, आप ज्वाइन कर देंगे। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट करना। ठीक है, तो इसको आपने शॉर्ट कर दिया, ये देखिए ये मिला दिया। तो ये मिलाने के बाद अब देखिए करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो पहली बैटरी है अपनी 28 वोल्ट की, इसकी वजह से जो करंट है ना वो इधर आएगा। यहाँ से जो करंट है ना वो इधर आएगा और ये वाली जो बैटरी है इसकी वजह से करंट इधर आएगा। ठीक है, ये करंट मान लेते हैं आप I1 है और ये जो करंट है अपना I2 है। ओके, तो अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, अब ये यहाँ से जो भी करंट फ्लो करेगा ना, I1 एंड I2 इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा वो, और उस करंट को हम बोलेंगे नॉर्टन करंट बोलेंगे। तो इस टाइप के सर्किट्स में करंट फाइंड आउट करने के लिए आप यूज़ करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि जब भी किसी आर्म में आपको करंट फाइंड आउट करना हो, जैसे इस आर्म में हमें अभी करंट फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, एक टाइम पे एक सोर्स यूज़ करेंगे। तो एक टाइम पे एक सोर्स यूज़ करना है, तो अगर मुझे I1 फाइंड आउट करना है जो कि पहली बैटरी की वजह से है, तो मैं 7 वोल्ट का जो सोर्स है उसको ओपन कर दूंगा। तो सर्किट कैसा दिखेगा, तो ये देखिए एक I1 फाइंड आउट करने के लिए मैंने 28 वोल्ट की बैटरी को कंसिडर कर लिया और इसको मैंने ओपन कर दिया। तो अब अगर I1 फाइंड आउट करेंगे तो I1 की डायरेक्शन होगी, यहाँ पे देखिए आपका A टर्मिनल था और ये आपका B टर्मिनल है, A to B फ्लो करेगा ये, और ये आएगा हमारा 28 डिवाइडेड बाई 4 ओहम एंड दिस विल बी 7 एम्पियर। ओके, अब अगर मुझे करंट फाइंड आउट करना है I2, तो मैं 7 वोल्ट को रख लूँगा और 28 को ओपन कर दूँगा। तो सर्किट कैसा दिखेगा मैं बनाता हूँ, देखिए। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने 28 को वाले वोल्टेज सोर्स को हटा दिया है
ओपन कर दिया इसको, और सिर्फ 7 वोल्ट वाली बैटरी है, ये वर्क करेगी। तो I2 करंट फ्लो करेगा, I2 विल बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, दिस विल बी 7 एम्पियर। तो देखिए जो दोनों की दोनों बैटरी हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो करंट्स हैं I1 एंड I2 वो A टू B फ्लो कर रहे हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ये भी 7 एम्पियर और ये भी 7 एम्पियर, तो दोनों करंट सुपर इम्पोज हो जाएंगे और आपके पास नेट करंट आएगा, ठीक है। ये आएगा आपके पास, शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने लोड रेजिस्टेंस जो कि A B टर्मिनल के बीच में था उसको क्या किया हुआ है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। मैं इसको आगे लिखता हूँ, देखिए, तो यहाँ पे आगे, तो ये आपने जो टर्मिनल ज्वाइन किए थे, शॉर्ट किए थे, शॉर्ट सर्किट करंट हमारे पास यहाँ पे आया है, ठीक है। और इसी शॉर्ट सर्किट करंट को हम बोलते हैं नॉर्टन करंट, IN से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हेयर दिस इज सम ऑफ I1 एंड I2, दिस विल बी 7 प्लस 7 एंड IN इन दिस वे यू विल गेट 14 एम्पियर। ओके, तो अभी देखिए आपने नॉर्टन करंट है वो फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद हम अगले स्टेप पे जाते हैं, एंड दैट इज स्टेप 3। तो स्टेप 3 में अब आपको फाइंड आउट करना है और नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो वोल्टेज सोर्सेज हैं, तो वोल्टेज सोर्सेज को आप क्या करते हैं, हमेशा ओपन करते हैं, ठीक है। सॉरी, ओपन नहीं, शॉर्ट करेंगे। वोल्टेज सोर्स को आप क्या करेंगे, शॉर्ट, इनको शॉर्ट करना है, यानी कि टर्मिनल्स को मिला देना, प्लस माइनस को, ठीक है। अगर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उससे रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और अगर नहीं दे रखा तो इंटरनल रेजिस्टेंस अपना 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो आपको कोई करंट सोर्स दे रखा है तो करंट सोर्स को आप हमेशा क्या करेंगे, ओपन। यही आप करते थे थेवेनियन थ्योरम में और यही आपको करना है नॉर्टन थ्योरम में। तो अब मैं वापस से सर्किट को उठा लेता हूँ। ये हमारा सर्किट है, ये देखिए, इस सर्किट को ले लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट। तो ये देखिए, अब आपको क्या करना है, वोल्टेज सोर्स, यानी कि एक तो ये वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना, मिला देना है, ठीक है। तो मिलाने के बाद ये हट गया अपना, ठीक है, ये शॉर्ट कर दिया आपने। और ये वाला जो सोर्स है इसको भी क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है, ठीक है। ये भी शॉर्ट हो गया। और पहले स्टेप में आपने इस सर्किट को, इस लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया ही था ऑलरेडी। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास 2 रेजिस्टेंस आ गए, ठीक है। तो दोनों के दोनों रेजिस्टेंसेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल रेजिस्टेंसेज, दीज आर ओपन सर्किट, जो आपका ओपन सर्किट ऐसे लिखेंगे, OC, ओपन सर्किट रेजिस्टेंस होगा, वो आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 ओहम, पैरेलल में है आपके 1 ओहम के। और इसको सोल्व करने के लिए आप यूज़ करते हैं रिलेशन 4 × 1 डिवाइडेड बाई 4 + 1। तो ये मेरे पास आ गया RN, दिस इज इक्वल टू, ये देखिए प्रोडक्ट करेंगे इसका, 4 डिवाइडेड बाई 5, तो दिस इज 4/5 ओहम, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 4.8 ओहम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 2 काम कर लिए, एक तो आपने नॉर्टन करंट फाइंड आउट कर लिया जो कि आपका 14 एम्पियर है, और एक आपने नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया जो कि 4/5 ओहम और 0.8 ओहम है। अब हमारा तीसरा काम है, आपको नॉर्टन रेजिस्टेंस को आपको ड्रा करना है।
आपको ड्रा करना है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हमें दो चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। एक तो आपका नॉर्टन करंट जो कि 14 एम्पियर है, एक अपना होना चाहिए नॉर्टन रेजिस्टेंस जो अपना 0.8 ओहम है। ये दोनों के दोनों का जो पैरेलल कम्बिनेशन होगा वो आपका लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा, और लोड रेजिस्टेंस है हमारा 2 ओहम। चलिए तो अब इसका सर्किट बनाते हैं। तो इस सर्किट में हमारे पास आ जाएगा एक तो सोर्स है करंट सोर्स, एक होगा आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। ये होगा आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस जो कि 0.8 ओहम है, प्लस माइनस यहाँ पे आपका नॉर्टन करंट आएगा जो कि 14 एम्पियर है, और यहाँ पर ये आपका लोड रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आपके टर्मिनल थे ए एंड बी, ये आपका RL है जो 2 ओहम है, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया। सो दिस इज़ द वे टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखिए, अब अगर आपसे कोई पूछ ले हमने नॉर्टन करंट तो फाइंड आउट कर लिया, तो नॉर्टन करंट विल फ्लो इन दिस वे, इट विल डिवाइड हेयर। यहाँ पर ये जो आपका मान लो C पॉइंट है, ये मान लो आपका D पॉइंट है, तो C पॉइंट पे जो करंट है ना वो डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट इधर को जाएगा और कुछ करंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो करंट है मान लेता हूँ मैं उसको, दैट इज़ I प्राइम, और यहाँ पे जो करंट गया दैट इज़ I डबल प्राइम, ठीक है। ये I डबल प्राइम यही आपका लोड रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ IL। अब देखिए, आपको पता है पैरेलल जो RN है और RL है ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं, ठीक है। तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है। तो करंट डिवाइडिंग रूल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। IL विल बी इक्वल टू RN डिवाइडेड बाई RN प्लस RL इनटू जो आपका टोटल करंट है यानी कि नॉर्टन करंट। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला आप चाहे तो याद रख लें, चाहे आप इसको समझ लें, मर्जी आपकी है। तो देखिए, अब सारी वैल्यूज़ आपको पता हैं, तो यहाँ से आप IL फाइंड आउट कर सकते हैं। RN आपको दे रखा है 4/5 डिवाइडेड बाई 0.8, यही 4/5 है, प्लस लोड रेजिस्टेंस आपका 2 है, 2 ओहम, इनटू टोटल करंट आपको दे रखा है 14 एम्पियर। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आ गया 4/5 न्यूमरेटर है आपका, और यहाँ से आ जाएगा 5 ऊपर गया। इसको ये मैं सोल्व कर देता हूँ, 4/5 प्लस 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 LCM आएगा, एंड हियर आई विल गेट 4 प्लस 10 यानी कि 14/5। तो 5 ऊपर चला जाएगा, 14 नीचे आ जाएगा, इनटू 14 ये एज इट इज़। तो 14 से 14 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है ना दैट विल बी 4 एम्पियर, ओके। तो यहाँ से हमारे पास आ गया IL करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, इट इज़ 4 एम्पियर, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द नॉर्टन रेजिस्टेंस दैट विल बी 10 एम्पियर। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस है, तो लो रेजिस्टेंस में से हाई करंट फ्लो करना प्रेफर करेगा। ये हाई रेजिस्टेंस है,
0.8 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे करंट कम जाएगा और ऐसा ही आपको यहाँ पे मिला है। अगर अब इससे अगला स्टेप आपका होता है, कोई आपसे पूछ ले कि लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो VL यहाँ पे बेसिकली आपको यूज़ करना है ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ कहता है VL दैट इज इक्वल टू IL इंटू RL, ठीक है। इसका प्रोडक्ट कर दें, IL आपका 4 एम्पियर है और आपका लोड रेजिस्टेंस 2 है, सो दिस विल बी 8 वोल्ट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सोल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेक्चर आपका लंबा हो गया है, बट इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और रिपीट करें इस लेक्चर को अगर नहीं समझ में आया है, ठीक है। और ज़्यादा इसको समझने के लिए इसके बाद मैं 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और डालूँगा, उनको देखें समझें। थेवेनियन थ्योरम है उसको भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके।